हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एकेडमी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में क्या बदलाव हो गया है, ऐसा क्या चेंज हुआ है जो आपको अभी तक पता नहीं चला है। अगर सचमुच में आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं माय डियर फ्रेंड्स, या आप क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं, तो दोनों ही केस में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। तो आइए इसके लिए आपको लेके चलते हैं cbse.gov.in पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एकेडमिक वेबसाइट। सीबीएसई एकेडमी के वेबसाइट्स पे आप आ सकते हैं। यहाँ करिकुलम के अंदर में करिकुलम 2023-24, और इसके अंदर में आपको यहाँ पे क्लास 12 के सेकंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम आपको दिखाई देगा, और इसके इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर में एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर साइंस दिख जाएगा। और इस कंप्यूटर साइंस को आप यहाँ से इसके सिलेबस को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को आपको दिखाता हूँ। ये सिलेबस आप चाहें तो मेरे वेबसाइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अंजीब सिंह एकेडमी के। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। आप यहाँ से डायरेक्ट करिकुलम एंड सिलेबस पे जा सकते हैं, और इस जगह से आप सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्किल एजुकेशंस के क्वेश्चन पेपर या सिलेबस डाउनलोड करना है, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सिलेबस के बारे में, कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12 कोड 083 का सिलेबस 2023-24 का दिया गया है। और इस सिलेबस में आपको क्या-क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप 70 आउट ऑफ 70 लेके आएँ, इसके लिए आपको क्या-क्या जानना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास 11th कंप्यूटर साइंस में जो आपने पाइथन के कंसेप्ट पढ़े थे, वो सारे कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आइए जरा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या है। यहाँ पे टोटल 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 के अंदर में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, प्रोग्रामिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था, और यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 आपको डिस्कस करना है। उसके बाद यूनिट 2 के अंदर में कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जाता है। यूनिट 3 के अंदर में डेटाबेस कंसेप्ट आ जाता है। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इसका टोटल वेटेज मार्क्स के हिसाब से 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें यूनिट 2 के अंदर में ये ध्यान रखिएगा कि पाइथन रिवीजन टूर यानी कि क्लास 11th का जो पाइथन का कंसेप्ट है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स के 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इन टोटल आपको 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। यूनिट वाइज सिलेबस में देखें तो यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 के अंदर में रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11, ये भी इंक्लूड हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है फंक्शंस। फंक्शन चैप्टर्स जो एडवांस पाइथन के कंसेप्ट में आता है, यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शंस आपको पढ़ने होंगे। बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ने होंगे। उसके बाद क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज क्या होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। तो इतनी जगह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना होगा आपको। उसके बाद एक नया एड ऑन हुआ है यहाँ पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। इससे पहले कभी भी पाइथन के क्लास क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक नहीं होता था, बट इस बार इन्होंने ऐड कर दिया है। और ये ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, काफी इजी टॉपिक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे हमारे आने वाले एग्जाम में। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शंस टू फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ्स। फिर आपको टेक्स्ट फाइल के बारे में जानना है कि हाउ कैन ओपन द टेक्स्ट फाइल का ओपन मोड्स क्या होते हैं, क्लोजिंग टेक्स्ट फाइल कैसे होंगे, ओपनिंग अ फाइल कैसे होगा, यूजिंग विथ क्लॉज, राइटिंग एंड अपेंडिंग डेटा कैसे होता है टेक्स्ट फाइल के अंदर में, राइट फंक्शन, राइट लाइन फंक्शन की मदद से, रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल कैसे होगा, इसको भी देखना है यूजिंग रीड मेथड, रीड लाइन एंड रीड लाइन से। उसके बाद सीक एंड टेल मेथड्स के बारे में जानना है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन टेक्स्ट फाइल भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका बाइनरी फाइल का सिलेबस आ गया। बाइनरी फाइल के अंदर में बाइनरी फाइल ऑपरेशंस, फाइल को ओपन करना, फाइल के मोड्स, फाइल को क्लोज कैसे करेंगे, फाइल का इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल का क्या यूज है, डंप एंड लोड मेथड्स का कैसे यूज करेंगे, रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैसे होगा, सर्च, अपेंड एंड अपडेट ऑपरेशन बाइनरी फाइल में किस तरीके से करेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल में इंपोर्ट सीएसवी मॉड्यूल करना होगा, ओपन एंड क्लोज सीएसवी फाइल होंगे, राइट इनटू सीएसवी फाइल यूजिंग राइटर, राइट रोज करना होगा, रीड फ्रॉम सीएसवी फाइल यूजिंग रीडर कैसे करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक, ऑपरेशंस ऑन स्टैक, पुश एंड पॉप, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड यूजिंग लिस्ट। तो इतनी चीजों को आपको पाइथन के अंदर पढ़ना है। तो एक छोटा सा सिलेबस है, और इससे आपको मिल जाते हैं टोटल 40 मार्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर लें तो इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग में ARPANET, इंटरनेट के बारे में बात करना है।
डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बात करना है, जहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर मैसेज कम्युनिकेशन, मीडिया प्रोटोकॉल्स, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट, आईपी एड्रेस, स्विचिंग टेक्निक, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। उसके बाद आप ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जानेंगे, वाइड कम्युनिकेशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वायरलेस मीडिया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद आपको नेटवर्क डिवाइस के बारे में पढ़ना है, मॉडेम, ईथरनेट, RJ45, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड। उसके बाद आप नेटवर्क टोपोलॉजी एंड नेटवर्क टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन, वैन। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बस, स्टार, ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ना है, जहाँ पे HTTP, FTP, FTP, SMTP, TCP, IP, POP3, HTTPS, टेलनेट एंड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है। फिर इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। तो ये सिलेबस रहेगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें, जो कि आपका यूनिट 3 है, जहाँ पे डेटाबेस के बारे में इंट्रोडक्शन आपको जानना है, रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में जानना है, जहाँ पे रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल्स, डोमेन, डिग्री, कॉर्डिनेटी, कीज, कैंडिडेट की क्या होते हैं, प्राइमरी की क्या होते हैं, अल्टरनेट की क्या है, फॉरेन की क्या है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल भी आपको पढ़ना है, जिसके अंदर में इंट्रोडक्शंस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा टाइप्स, varchar, फ्लोट, कॉन्स्टेंट्स, यूनिक, create database, use database, show databases, drop databases, show tables, create tables, describe tables, alter tables। तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है। ड्रॉप टेबल भी पढ़ना है, ऐड एंड रिमूव कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ना है, प्राइमरी की भी रिमूव करना है, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल रिलेशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एलियासिंग के बारे में जानेंगे, डिस्टिंक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉज, इन बिटवीन, ऑर्डर बाय, मीनिंग ऑफ नल, इज नल, नॉट नल, लाइक, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज और ज्वाइन क्वेरी के बारे में भी हमें पढ़ना है यहाँ पे। इसमें इक्यू ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन हमें पढ़ना होगा। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है इंटरफेस ऑफ पाइथन विद सीक्वल डेटाबेस। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और काफ़ी ईज़ी टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर में आपको ये बताया जाएगा कि हाउ यू कनेक्ट द मायसीक्वल विद द पाइथन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरीज कैसे करते हैं, कर्सर्स का कैसे यूज़ करेंगे, कनेक्ट फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे, कर्सर फंक्शन कैसे यूज़ होगा, एक्यूट फंक्शन कैसे यूज़ होगा, कमिट, फेच वन, फेच ऑल, रो काउंट, क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन यूज़ करना है, परसेंटेज फॉर्मेट फाइल, ये एक नया चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया जो पहले नहीं था, यूज़ ऑफ परसेंटेज फॉर्मेट फाइल और फॉर्मेट टू परफॉर्म द क्वेरीज के लिए। तो ये इससे पहले वाले सिलेबस में नहीं था। अब आइए जरा प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। प्रैक्टिकल आपके 30 नंबर के होंगे, जिसमें 8 नंबर आपका लैब टेस्ट का होगा, जिसमें पाइथन्स के प्रोग्राम और 4 नंबर के सिक्वल क्वेरीज होंगे, जहाँ पे 8 4 12 यानी कि टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के अंदर में। ठीक है। 4 क्वेरीज बेस्ड ऑन द 1 और 2 टेबल्स, ये क्वेरीज यहाँ पे आपको लैब टेस्ट में देने हैं। रिपोर्ट फाइल जो होंगे वो मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स होंगे, एसक्यूएल क्वेरीज होंगे मिनिमम 5 सेट्स यूजिंग 1 टेबल 2 टेबल्स, मिनिमम 4 प्रोग्राम बेस्ड ऑन द पाइथन सीक्वल कनेक्टिविटी होगा यहाँ पे, जो कि 7 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा, यूजिंग कंसेप्ट लर्न इन क्लास 11 12, तो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद वाइवा वॉस आपका टोटल 3 नंबर का वाइवा वॉस हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ सजेस्टेड प्रोग्रामिंग लिस्ट भी आपको दिया गया है, जो आप प्रैक्टिकल फाइल्स पे चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीट सजेस्टेड प्रोग्रामिंग फाइल्स आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट्स के ऊपर। अगर आप वहां जाके देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल फाइल्स आपको रेडीमेड मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। एट लास्ट आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट भी आपको हमारे वेबसाइट्स पे देखने को मिलेगा। जब आप हमारे वेबसाइट्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोशिश करूँगा मैं डाउनलोड के लिंक में वो सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर दूँ। अब आते हैं कि अगर आपको क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड बुक्स के अंदर में कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे एनसीईआरटी 12th कंप्यूटर साइंस पे आइए। यहाँ से आप एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल बुक है। यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए, और यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शंस है आपके पास बुक को डाउनलोड करने का। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसे देख के डाउनलोड कर पाएँगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करते हैं नए सिलेबस के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।